वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ जो प्रॉब्लम हर औरत और हर मर्द को घर में फेस करनी पड़ती है, यानी कि हमारे ग्रे हेयर, जो हमारे रूट पे सफ़ेद बाल आ जाते हैं, वो वाली प्रॉब्लम। तो ये औरतों के साथ साथ मर्दों का भी यही मसला है कि घर में तकरीबन हर किसी के इस तरह से बाल जो हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं। तो आज इसके लिए मैं आप लोगों को एक ऐसी हेयर डाई दिखाने जा रही हूँ गोल्डन पर्ल हेलो हेयर की, जो कि ना ग्रे हेयर कवर करती है, बहुत अच्छी ग्रे हेयर कवरेज करती है, बालों को स्मूथ नीट करती है, सिल्की करती है, सॉफ्ट करती है, और इसके साथ साथ सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ग्रे हेयर कवरेज को लॉन्ग लास्टिंग करती है। तो ये है जी इसकी ट्यूब तो ये है जी इसकी ट्यूब, और ये है इसका डेवलपर। 50 ग्राम्स की ट्यूब है और 50 ml का है डेवलपर। और इस कंपनी की जो डाई है, इसकी मिक्सिंग 1+1 के रेशो से, यानी कि जितनी आपने डाई लेना है उतना ही आपने डेवलपर, तो इसको इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करना होता है। तो ये है ट्यूब और डेवलपर आप लोगों के सामने। अगर आपने हाफ हेड की करनी हो टचिंग, तो आप हाफ हेड के लिए हाफ ट्यूब और हाफ डेवलपर यूज़ करेंगे, और अगर फुल है तो फिर आप फुल ट्यूब और फुल डेवलपर यूज़ करेंगे। गोल्डन पर्ल हेलो हेयर की ट्यूब 4 नंबर यूज़ करने जा रही हूँ। ग्रे हेयर कवरेज में 4.3 बहुत अच्छा है, और अगर लाइट हेयर है तो 5 नंबर भी बहुत अच्छा है। और डार्क ब्राउन और ब्लैक तो ऑलरेडी ग्रे हेयर कवरेज उनकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है, लेकिन इन शेड्स की ग्रिप भी बहुत अच्छी है। तो जी हमने ये निकाल ली है पूरी ट्यूब, इस पर निकालने जा रहे हैं 4 नंबर की हेलो हेयर की। और इसमें डेवलपर जो है वो भी फुल ऐड करेंगे, यानी कि 50 ग्राम ट्यूब है और 50 ml डेवलपर जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे। ट्यूब जो है निकालने के बाद करेंगे इसमें डेवलपर ऐड, और डेवलपर ऐड करने के बाद करेंगे मिक्सिंग। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है डाई की, जैसे दूसरी कंपनीज़ के डाई बड़े थिक होते हैं, तो इसका जो मिक्सिंग है वो भी बहुत अच्छी पेस्ट, मिक्सिंग पेस्ट बहुत अच्छी है। अच्छा, जब आपने डाई मिक्स करनी होती है तो प्लीज़ अपने सिर्फ ब्रश के साथ मिक्स किया करें, ये नहीं कि पूरी कॉम आप डाई कॉम भी जो है वो उसके साथ इसको मिक्स करें, वो फिर एप्लीकेशन जो है वो भर जाती, क्योंकि हमने रूट टचअप करना है, जस्ट जड़ों में लगाना है, तो आपकी सिर्फ कॉम जो है उतनी ही मतलब डाई उतने ही कॉम पे अप्लाई होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद हमने शीट एप्लीकेशन की और बना लिए हैं सेक्शन डाई अप्लाई करने के, और सेक्शनिंग में हम ले रहे हैं वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों सेक्शन लेके हम करेंगे डाई अप्लाई जस्ट रूट्स के ऊपर। एक बात याद रखिए, अगर आपके ग्रे हेयर कम है तो आप 1.5 इंच की स्पेस लीजिए, और अगर आपके ग्रे हेयर मतलब थोड़े ज़्यादा है 50% है तो फिर आप 1 इंच की गैप रखा करें, और अगर इससे भी वो 75% हो तब फिर आपने हाफ इंच के गैप से डाई अप्लाई करनी होती है, क्योंकि ग्रे हेयर जो है जितने ज़्यादा हों उतना कम आपने स्पेस जो है उतना कम गैप इसमें रखना है, और डाई अप्लाई करी जानी है इस तरह जहाँ तक भी आपके सफ़ेद बाल हों, यानी कि आपके हाफ इंच तक हैं तो आप हाफ इंच तक अप्लाई करोगे, 1 इंच तक 1 इंच तक है तो 1 इंच तक। इन शॉर्ट पर जहाँ तक आपके ग्रे हेयर होंगे आपने वहाँ तक करना है डाई अप्लाई विथ डाई ब्रश। और ये हो रही है हमारी रूट टचिंग 1 बाय 1 सेक्शन लेके, तो हम इस पे करी जा रहे हैं डाई अप्लाई। इनके बाल तो ज़रा कम सफ़ेद हैं, लेकिन मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट हैं जिनके 75% से ज़्यादा 100% भी ग्रे हेयर होता है, और ये इस कंपनी का जो हेयर डाई है बहुत अच्छी उसकी ग्रिप है। और अगर आपने घर में अप्लाई करनी हो फ्रंट पे तो आप अप्लाई कर सकते हो सेक्शन बना के, लेकिन बैक में आपको लेनी पड़ेगी किसी ना किसी की हेल्प घर में। तो अगर आप पार्लर नहीं जा सकते तो आप इसको इस तरीके से घर पे भी अप्लाई कर लिया करें, तो इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। ज़ाहिर है इंसान के पास इतना टाइम नहीं कि रोज़ रोज़ पार्लर जाए और डाई अप्लाई करवा सके या डाई करवा सके। अच्छा, दूसरी इस डाई की, इस कंपनी के हेयर डाई की सबसे बड़ी जो मुझे अच्छी बात लगी है वो ये है कि इसकी ग्रे हेयर कवरेज जो है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। जैसे अक्सर हम दूसरे डाइज़ से करते हैं ग्रे हेयर कवरेज, तो क्या होता है आफ्टर 5 और 7 डेज़ ग्रे हेयर जो हैं वो शो होने स्टार्ट हो जाते हैं, कईयों के 4-5 डेज़ बाद। लेकिन इस कंपनी की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि इससे जो हम ग्रे हेयर कवरेज करते हैं, चाहे नॉर्मल करें चाहे स्ट्रिकिंग में करें या कोई फैशन शेड दें, होते लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी देर स्टे करते हैं, और इसके साथ साथ बालों को ड्राई नहीं होने देते,
ये इस कंपनी की हेयर डाई की सबसे अच्छी बात है। तो आप भी इसको इस तरीके से घर पे अप्लाई कर सकते हैं। बैक हो गया है हमारा कंप्लीट और अब हम कर रहे हैं फ्रंट पे एप्लीकेशन। फ्रंट पे भी एप्लीकेशन हमने सेम उसी तरह से सेक्शन लिए जाने हैं और उसके ऊपर रूट्स के ऊपर जो डाई है वो अप्लाई करते जानी है। तो ये आप घर में तो आप फ्रंट पे करनी हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं, सेक्शन लेके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जिस तरह भी आपने बनाने हैं। तो अगर हो सेक्शनिंग आपकी इवन, अगर लाइनें आपकी टेढ़ी मेढ़ी हों तो ग्रे हेयर कवरेज की एप्लीकेशन में भी प्रॉब्लम आती है और आफ्टर वॉश भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ग्रे हेयर कवरेज अच्छी तरह से नहीं होती। ज़ाहिर है सेक्शन जो टेढ़े होते हैं, तो अगर आप बैलेंस लोगे, इवन करोगे बालों को, तो कभी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ये हो गया जी पूरे बालों पे 4 नंबर हेलो हेयर का अप्लाई। इस तरह से अप्लाई करने के बाद अब हम टाइम देंगे 25 मिनट्स। अक्सर लोगों के बारीक बाल होते हैं, 20 मिनट्स में भी रिज़ल्ट आ जाता है। और अगर किसी के बाल बहुत मोटे हों तो फिर आप उसको 30 मिनट्स तक भी स्टे दे सकते हो। मैंने दिया है 25 मिनट। और आफ्टर 25 मिनट हमने किया है सारा डाई रिंस आउट करने के बाद करेंगे हेलो हेयर का शैम्पू करने के बाद बालों से अच्छी तरह से जो रहेगी है डाई वो भी अच्छी तरह से रिमूव हो जाएगी। और सारा डाई और शैम्पू रिंस आउट होने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी फाइनल लुक। अगर आपने ड्राई करना हो तो आप ड्राई भी कर सकते हो, तो अगर नहीं करना हो तो फिर मत कीजिए। अच्छा, आफ्टर शैम्पू इसके अंदर एक साशे मिलता है कंडीशनर का, तो शैम्पू के बाद हम करेंगे वो साशे अप्लाई एज अ कंडीशनर और उसको लगा के देंगे स्टे 3 to 5 मिनट्स। और रूट्स पे बिल्कुल अप्लाई नहीं करना, जस्ट बालों के ऊपर लगाना है। तो लीजिए जनाब, आफ्टर वॉश हमारे जो बाल हैं, ग्रे हेयर कवरेज आप लोगों के सामने है। कितनी अच्छी ग्रिप आई है ग्रे हेयर पे, और देखें कोई भी ग्रे हेयर आपको नज़र नहीं आ रहा और कितने अच्छे तरीके से हो गई है टचिंग। तो अगर आप पार्लर जाना अफोर्ड नहीं करती हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इसको इस तरीके से घर में भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि आपकी एप्लीकेशन टाइमिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप अप्लाई करने में ही घंटा लगा दें और फिर आप कहें जी बैक पे रिज़ल्ट और है और फ्रंट पे और है। तो इसके हेयर डाई पे, हेयर टचिंग में सबसे जो चीज़ मैटर करती है वो आपकी एप्लीकेशन भी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बड़े इजी वे से समझ आ गई होगी तो किस तरह से करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ कोई अच्छी वीडियो लेके अपलोड करेंगे जो आप लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे बताने का, समझाने का तरीका पसंद आता होगा। अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर।